हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स तार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्रेंड्स क्या है इस समय। ओके गाइस, तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग देखना चाहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड गाइस बॉटम के कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आइए आपका एनर्जी को बोल रहा हूँ, आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने में ले लेना। ओके, तो चलेगा, इस कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका याद आ रहा है। भले आपका पार्टनर के लाइफ में सब कुछ है, खुशियाँ है, ठीक है ना, और हैप्पीनेस है, धन दौलत ऐशो आराम, रिश्ता, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी उसको ना सब कुछ रहने के बाद भी इस इंसान को एक कमियां खटकती है और वो जो कमियां खटकती है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है ना। भले उसको आज ज़िंदगी बिताने के लिए उसके पास सब कुछ है, धन दौलत, हो सकता है कि वो लग्जरी लाइफ भी जी रहा हो ये इंसान, क्योंकि इसका हो सकता है कि पास्ट में इसका ख्वाहिश था कि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जिए, तो जिसके ख्वाहिश के चलते हो सकता है कि उसने आपसे दूरियां बना ली, नो कांटेक्ट दी, या तो पूरी तरह से रिश्ते को डी एंड कर दिया। ये भी दिख रहा है कि उसने पास्ट में आपकी ख्वाहिश तो मार दिया था इस रिश्ते में, कि आपकी जो भी ख्वाहिश थी, आपका ये इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, ये आपका विश फुलफिलमेंट था, ठीक है ना। आप इसको पाकर अपना सपने पूरा जैसा मानते थे, ठीक है ना। इस ये आपका ये इंसान सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी था आपका। ओके, लेकिन इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग कराया, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको उलझाया और ये इंसान हो सकता है पूरी तरह से आपके साथ खेल गया, ये इंसान इमोशनली खेल गया, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ रहने के बावजूद इस इंसान को आज आपकी याद आ रही है, आज आपकी कमियां खटक रही है, ठीक है ना। क्योंकि आपने जिस तरह से इस इंसान को समझा है या तो जिस प्योरिटी में रखा है इस इंसान को, जितनी कदर आपने की थी ना, उतनी कदर इसको ना कहीं से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। भले इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, सक्सेस है, इसने लाइफ में अपने सब कुछ कमा लिया, लेकिन जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट आपने जिस हिसाब से इस इंसान को पलकों पे रखते थे ना, माँ लक्ष्मी के जैसे, नहीं तो कोई राजा जैसे आप पूछते थे इस इंसान को, तो वैसा कोई पूजने वाला समझने वाला इस इंसान का नहीं है, जिसके वास्ते घूम फिर के ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करते हैं। लेकिन ये इंसान अपने मन की बात बहुत सारा आपको कहना चाहता है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उनको लगता है कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो कोई भी मन की बात सुनने के लिए, ठीक है ना। आप रेडी नहीं हो, उनका क्या मन में क्या बोलना चाहता है, वो क्या नहीं बोलना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, आप रेडी नहीं सुनने के लिए, आपने पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसे भी लग रहा है कि आपका पार्टनर भी बहुत टाइम से वो सोच रहा था कि आप आगे से आओगे, आप आगे से गिड़गिड़ाओगे, आप आओगे आकर माफ़ी मांगोगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करोगे, ऐसा इस इंसान की पूरी तरह से उम्मीद थी, ठीक है ना।
फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, अपने हाल दिल बताएंगे, जो भी हुआ था, जैसा भी था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कहते हैं कि पास्ट में जो हो गया था ना, बहुत ज़्यादा इतना उलझन हो गया था, इतना ख़तरनाक तरीके से आप लोग के रिश्ते में डी एंड हो चुका था कि आप लोग ना खुद को संभाल नहीं पाए, ना आपका पार्टनर अपने आप को संभाल पाए, ना आप अपने आप को संभाल पाए, और दोनों ही अपने आप को संभाल नहीं पाए, और दोनों ही मतलब ना चाह कर भी सिचुएशन ख़राब हुई, रिश्ता टूटा और आप लोग बिछड़ गए, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि पूरी तरह से इस इंसान ने आपका जो अंधाधुंध भरोसा किया था, आपने उस भरोसा को इस इंसान ने तोड़ दिया था, जिसके चलते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पूरी तरह से दरार आ चुकी थी। लेकिन जो भी किया, ये भी देख रहा है कि पास्ट में इस रिश्ते के लिए आपके लिए लड़ना चाहिए था, आपके लिए आगे आना चाहिए था, आपके लिए खड़े होना चाहिए था, लेकिन इस इंसान ने पूरा ऑपोजिट ही किया। उसने आपको पीछे छोड़ दिया, उसने आपके खिलाफ आवाज़ उठाया, उसने आपको गलत ठहरा दिया, उसने पूरी तरह से ब्लेम आप पर ही थोप दिया, आप ही गलत हो, आप ही के चक्कर में इतना गलती हुआ है। लेकिन आज जब आप लोग दूर हो गए हो, नो कॉन्टेक्ट हो गए हो, आप किसी और के साथ हो, वो किसी और के साथ है, ऐसा है, तो वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा पछताता हुआ दिख रहा है। वो इंसान जजमेंट चाहता है, उनको लगता है कि उन्होंने ना आपके साथ जो गलत किया ना, तो उनके साथ भी गलत हो गया। तो उनको अभी समझ में आ रहा है कि हम जो मतलब बोएंगे ना, उसी को ही काटना पड़ता है, ठीक है ना। तब वो इंसान ने पास्ट में तो बोते गया और आज वो काट रहा है। और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपका कार्मिक पार्टनर है, आपको लेसन सिखाने आया था इस इंसान ने, या तो आपका पास्ट में इसके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था आप लोग का, या तो पास्ट में आपने ना किसी के साथ गलत किया होगा गलती से, या तो जानबूझ के, जैसा भी हो, आपने पास्ट में हो सकता है आपसे कुछ गलत हो गया होगा, जिसका कर्मा आपको इस इंसान ने आपको भुगतने के लिए लेके आया था। इस इंसान के ज़रिए आपने बहुत ज़्यादा पास्ट के कर्मा भुगते हो। इस इंसान ने आपको पूरी तरह से डी एंड कर चुका था, मतलब एक ज़िंदगी तो इसने आपका मतलब ख़त्म ही कर दिया था, ऐसे सोच लो, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही थी हर चीज़, कोई भी चीज़ में, ठीक है ना। आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म है, बर्बाद है, सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना डिस्ट्रॉय कर दिया था, ओके। लेकिन जजमेंट का कार्ड ये कहते कि अभी आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा डंडे बरस रहे, किसके, यूनिवर्स के, वो भी बिना आवाज़ वाली, ठीक है ना। बहुत डंडे बरस रहे। ये इंसान यूनिवर्स से माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यूनिवर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, मुझे ना सच्चाई के साथ रहना चाहिए था, झूठ को ज़्यादा नहीं देना चाहिए था, झूठ चीज़ों को नहीं करना चाहता, किसी के साथ दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए था, ठीक है ना, कि कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता। आज उसको डंडे पड़ रहा है, आज उसको समझ में आ रहा है। ये इंसान अपने किए होकर माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर पास्ट में जिसने जो भी किया था, उसने आपका दिल तोड़ा था, आपका भरोसा तोड़ा था, और डिवाइन की तरफ से इस इंसान को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलता हुआ दिख रहा है। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि आने वाला टाइम पे इस रिश्ते का भागदौड़ सारा की सारा आपके हाथों के ऊपर ही आने वाला है, कि आपको ही चूज करना है कि आपको इस इंसान को रखना है अपने लाइफ में, या पूरी तरह से इसको मतलब पूरी तरह से छोड़ देना है, इसको रखना नहीं है, ठीक है ना। भले ही सिचुएशन इस टाइम पे कैसे भी हो, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है जजमेंट का कार्ड, तो उनको लगता है कि न्याय आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। आपने उस इंसान ने भले आपको पूरी तरह से आपको घुटने पे लेके आया, अरे घुटने में तो क्या, उसने पूरी तरह से आपको सुला दिया उस इंसान ने, ठीक है ना, बर्बाद कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ना कैसे कैसे करके रेंगते हुए हो, घुटने पे हो, कैसे भी करके ना आपने अपने आप को संभाला, और आपने पूरी तरह से अपने लाइफ को किसी एक बैलेंस में आप खड़ा पाते हो। उनको लगता है कि आप ना एक फरिश्ता जैसे हो, ठीक है ना, आप एक फरिश्ता जैसे हो। आपको चाहे कितना भी आपके लाइफ में दुख तकलीफ आ जाए, मुश्किलें आ जाए, लेकिन कोई आपको हरा नहीं सकता। आपके ऊपर ना एंजल का फुल्ली सपोर्ट है, कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कर ले, ठीक है ना। ये इंसान आपको एक बहुत ही अलग इंसान के तौर पे मानता है, और उस इंसान को, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी उसको ऐसा लेसन सिखाया ना, जैसा मतलब उसको ना कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है ना। आपने भी उसको
एक अच्छा खासा लाइफ का लेसन सिखाया उसको, ऐसा दिख रहा है। अभी आप ना जस्ट देखो, आप तो पास्ट की चीज़ों को माफ़ नहीं करोगे, ऐसे आपका पार्टनर का लगता है, ठीक है ना। आपको पार्टनर को लगता है कि आप अगर माफ़ भी कर दोगे ना तो उसको अपनाओगे नहीं, ऐसा भी उसको लगता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे भी माफ़ी मांगना चाहता है। इस टाइम पे अगर आपका से दूर है, नो कॉन्टेक्ट, तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि एक मौका और दे दो, आप लोगों का फिर से एक बार जुड़ जाए ये रिश्ता, आइंदा से कभी धोखा नहीं देगा, ऐसा वो सोच रहा है, डिवाइन को बोल रहा है। और आपसे भी फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपसे माफ़ी, गलतियों को माफ़ी मांगना चाहता है। इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को इम्पॉसिबल है कि वो इंसान आपके पास आ जाए और आपसे माफ़ी मांग ले, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और आप उसको माफ़ कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता, उसको पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगता है इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान, आपका पार्टनर को लगता है कि फ्यूचर में ऐसा दिन तो ज़रूर आए जो आप दोनों एक दूसरे को टकराओगे, जब एक दूसरे को मौका मिलेगा वो टाइम भी आएगा। इसको पूरी तरह से अपने पर भरोसा है, यूनि पर भरोसा है। भले इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, दुख दिया था, तकलीफ दिया था, आपको बहुत बदतमीज़ी की, ठीक है ना, लेकिन आज वो इंसान आपके लिए दुआ मांग रहा है कि आप जहाँ भी हो खुश रहो, ठीक है ना। ऊपर वाला आपको खुश रखे। इस तरह से मैंने गलती किया, ऊपर से मेरा गलती का सज़ा तुमने भुगता, तुम्हारे लाइफ में मैंने बहुत दुख दिए और आज देखो मेरे लाइफ में भी कितना दुख है, और मैंने तुम्हें दुख दे के मैं कोई खुश नहीं हूँ, तुमसे दूर होके तुम्हारे साथ धोखा करके मैं आज अपने लाइफ में खुश नहीं हूँ, ऐसा सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। नो, नाइट ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के रह सकते हैं, हो सकता है वो किसी का भी अट्रैक्शन में आ जाना, किसी की भाई खूबसूरती को देखकर उसका पीछे पीछे चल देना, ठीक है ना, किसी का भी बातों में आ जाना। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको या तो टाइम पास के लिए सोचा था कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास रहेगा, तो उस इंसान ने आपको एज अ टाइम पास किया होगा, तो अपने लिए ऐसा भी हो सकता है। और नाइट ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत सारे रिश्ते, हो सकते हैं कि आपके अलावा काफ़ी सारे लोगों के साथ वो बातें करते हो, ऑनलाइन चैटिंग करते होगा, बहुत सारे दोस्त है अदर जेंडर के, ठीक है ना, जिसके चलते वो इंसान आपके साथ ना हमेशा ऑन ऑफ करता रहता था, ठीक है ना, एक बार आना एक बार जाना, ठीक है, कभी स्टेबिलिटी के साथ नहीं आना आपका, ये सभी दिख रहा है। नाइट ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आपने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आपको कुछ पड़ी नहीं है, कुछ लगी नहीं है, ये इंसान कहीं पे भी गटर में जाए या तो कहीं पे भी जाए, आपको कुछ पकड़ी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप अपने लाइफ को ही पूरी तरह से प्योरिटी दे रखे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नाइट ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर अभी आपके लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपना बातें कुछ कहना चाहता है, दिल का इजहार करना चाहता है, वो एक्शन लेना चाहता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना, वो कर दिखाना चाहता है, आपके दिल में फिर से वो पैशनेट देखना चाहता है कि पहले आप जितना पैशन थे आज भी वो आप उतना ही पैशन दिखाओ, ठीक है, उनके लिए वो पूरी तरह से अपने दिल आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना। नाइट ऑफ वांड्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं और आपको जाना देना नहीं चाहता है, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करने देना चाहता है, वो इंसान आपको आके रोक लेना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर में ये इंसान बहुत जल्दबाजी में आपके पास आएगा और अगर आपने इसको अच्छा से ट्रीट किया तो ये इंसान दिख रहा है कि ठीक है, नहीं तो ये फिर से बोलेगा कि नहीं तुमने तो ऐसा ऐसा, वो आपको छोड़ के चले जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आइंदा से ये इंसान अगर इस बार आया वो इंसान, और आपने अगर वो इंसान आया ना तो पूरी तरह से आप ना उसको पैशनेट नहीं दिखाना है उसके वास्ते, ठीक है ना, उसके वास्ते पूरे पैशनेट नहीं होना है पहले जैसा, क्योंकि अगर आपने पहले जैसा पैशनेट हुआ तो ये इंसान हो सकता है कि फिर से आपको छोड़ के चले जाए, आपको दुख दर्द दे दे, ठीक है ना, आपको दूरियां दे दे, ऐसा दिख रहा है। बस अपना इसके लिए जो भी पैशनेट है इस इंसान के लिए, वो सारे पैशन आप अपने काम पे लगाना है, करियर पे लगाना, अपने आप पे लगाना है। ओके, तो ऐसा करने से हो सकता है वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए और आने के बाद ये जा ना पाए। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरह से फोकस किसी और पे दे दोगे तो ये इंसान हमेशा आपके पीछे, आपके पढ़ाई पीछे रहेगा, फोकस पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा अटेंशन शेकर है, ठीक है ना। और जब ऐसा दिख रहा है कि कोई अगर उसको ज़्यादा अटेंशन दे देता है तो वो इंसान उधर ही चले जाता है। लेकिन आपका पार्टनर का एक और स्वभाव है कि आपसे अगर अटेंशन नहीं मिलती ना ये इंसान टिगर हो जाता है,
ठीक है ना। तो उसको आपसे अटेंशन चाहिए, भले उसको सबसे अटेंशन मिल रही है लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको मेनली आपसे भी चाहिए, ठीक है ना। आपसे अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए इसको, इसलिए आपके साथ रहना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। और गाइस ये भी दिख रहा है कि जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, कैसे भी करके वो आने वाला फ्यूचर में वो कैसे करके कि भाई अपने आप को हिम्मत करेगा और आपके लिए हर किसी से लड़ जाएगा, ऐसा भी सिचुएशन है। लेकिन इस पे ना वो चाहता है कि आप भी उनका साथ दो, आप भी उसका पास्ट की सारी गलतियों को माफ़ कर दो, ठीक है ना, तभी पॉसिबिलिटी से ऐसा दिख रहा है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए, और ऐसा तो सभी राशि वाले के लिए है। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेन कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये राशियां आज के लिए इंपॉर्टेंस है। बाकी जजमेंट का कार्ड है, सभी राशियां के लिए हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला कार्ड से रीडिंग के नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने ना पूरी तरह से ऐसा दिखा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है ना, वो खुद का फैसला खुद नहीं ले सकता था ये आपका पार्टनर, जिसके चलते इस इंसान ने आपको वेटिंग कराया, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी, या तो बहुत ही ज़्यादा आपके खिलाफ हो गया ये इंसान। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास के आपका पार्टनर के लाइफ में जो आप दोनों का रिश्ते को बिल्कुल नहीं पसंद करते, वो नहीं चाहते कि आप लोग मिलो, ठीक है ना, आप लोग का रिश्ता जुड़े। तो जिसके चलते आपका पार्टनर गए आए दिन ना वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टा सीधा कहता था, इस रिश्ते के बारे में उल्टा सीधा कहता था, और एक दिन में कह के आपका पार्टनर को पूरी तरह से सोच लिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को ना सोच रहा था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही स्टेबिलिटी सब कुछ है, ठीक है ना। और इसके चक्कर में उस इंसान ने हो सकता है कि आपके लाइफ में जीवन में नेगेटिविटी ला दिया, उस इंसान ने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप एक स्टेबल हो गए हो, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आपने पूरी तरह से ना टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर हो गए हो। आप अपने लाइफ में भले आप अकेले हो लेकिन अकेले भी आप इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप स्टेबिलिटी के साथ जी रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा हुआ है, धीरज बना के रखा है। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ने नया कुछ खरीदा हो, घर, गाड़ी, कुछ भी नया कुछ लिया हो, लेकिन उसको जो सक्सेस है ना वो भी राज नहीं आ रहा, वो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये इंसान ना इसके लाइफ में ना इसके हाथ में ना वो नहीं है, पावर नहीं है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सके, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट है, हो सकता है ये इंसान फैमिली पे डिपेंड हो सकता है ये किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में डिपेंड हो सकता है इसने किसी का कमिटमेंट किसी और को दे दिया हो, ठीक है ना। तो जिसके चलते इसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे धीरज बना के रखा है। क्यों? फ्यूचर में ना इस इंसान को आपकी तरफ ही आना है, फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, इसलिए इस टाइम पे पैशन बना के रखा हुआ है। जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है उसको पूरी तरह से दूर मतलब दूर एकदम पूरी तरह से दफना देना चाहता है, उसके बाद आपका पार्टनर आना चाहता है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि जब ये इंसान खुद का फैसला खुद ले सकता है, हो जाएगा ये खुद का फैसला खुद लेने तक का काबिल हो जाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ने पास्ट में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा प्यार का लालच में, ज़्यादा रिस्पेक्ट का लालच में वो इंसान ने आपका प्यार को ना ठुकरा के उसने किसी और को दे दिया हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार था, इमोशन था, सब कुछ था, लेकिन इस इंसान ने हाइड कर लिया, आपको शो नहीं किया, आपको दिखाया नहीं, जताया नहीं। इस इंसान ने क्यों नहीं जताया? क्योंकि उसके लाइफ में या तो कोई पहले से कोई था, या तो कोई उसको जो ख्वाहिश उसका हो सकता है कि उसको ना पैसे कमाने थे, या तो पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, जिसके इसको लालच में आकर उस इंसान ने ऐसा कदम उठाया, दिखा जा सकता है। किंग ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप ना इस इंसान को पास्ट में ना एक फादर के जैसा प्यार किए थे, आपने बहुत ज़्यादा प्यार किए थे, और आपका ना काफ़ी हद तक ना जो आदतें हैं ना उसका फादर के साथ चेंज मिलता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी आदत ना उसका फादर के साथ जुड़ता है, मिलता है, ठीक है ना। इसलिए वो इंसान ना काफ़ी हद तक आपको ना डरता भी है कि कहीं आप उसके फादर जैसा नहीं निकलो, और काफ़ी
हद तक इमोशन भी रहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसके दिल की बात, फीलिंग सब कुछ हाइड कर ली थी इस इंसान ने आपसे, लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो इंसान बताना चाहता है आपको, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। क्यों? आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट हो गए, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है। सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, टाफ है, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर जितना दिन गुजर रहा है, जितना लेट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा है। ये इंसान फ्यूचर में ये इंसान पूरी तरह से आपको कह देना चाहता है कि वो भी आपको बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करता है, सिर्फ आपको प्यार करता है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर खाली कप लेके बैठा हुआ देख रहा हूँ मैं, ऐसा भी दिख रहा है कि उसको आज प्यार की कमी आ गई। इस इंसान के लाइफ में प्यार की कमी है, अगर कोई है भी तो उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको उसके दिल की बात को नहीं समझ रहा, और उसका जो दिल का जो फुलफिलमेंट है ना उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते आज फिर घूम फिर के आप ही को याद करता है और आप ही को मिस करते हैं। ओके गाइस, फ्यूचर में ये इंसान आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहता है, और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर रुके हुए भी हैं कि आप आ जाओ, ओ कि ठीक है ना, आप आ जाओ और आप आगे से आके आप उनको ऑफर करो, उनको पैम्पर करो, ठीक है ना, आप पहले जैसा प्यार करो, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहते हैं आप आगे से, लेकिन उनको पता है कि आप नहीं जाने वाले हो, ठीक है ना, आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत शरीफ हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो क्या हो कि इमोशनल इंसान हो। आपके अगर दिल में एक बार कोई उतर जाता है ना तो वो ना फिर से बसने ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। ऐसा है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में अभी जगह बनाना है, फिर से जगह बनाना है, फिर से वो मेहनत करना है जो पहले उसने बनाई थी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, और ये भी दिखा रहा है किंग ऑफ कप्स कि आपका पार्टनर फ्यूचर में वो आपके लिए ना पूरी तरह से मतलब शो कर देगा कि उसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, आपके ठीक है ना, और आपको पूरी तरह से यकीन दिला देंगे कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, ठीक है ना, कि उसके लाइफ के बारे में सोचा, उसका खुशियों के बारे में सोचा, उसका हैप्पीनेस के बारे में सोचा। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप भी रहा हो, ठीक है ना, एज गैप भी आप दोनों के बीच में रहा हो, जिसके चलते ये इंसान उलझन में था और इसने सिर्फ पास्ट में अपने लिए सोचा कि नहीं मैं इस तरह से करना चाहिए, मुझे ये अच्छा है, मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, ये अच्छा है, ये मेरा बराबर का है, इसके साथ जाना चाहिए, ये मेरे से ज़्यादा बेटर, मतलब इस तरह से इमेच्योर डिस्टेंस में सोच के उस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोच के सेल्फिश होके इस इंसान ने पास्ट में आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। लेकिन इस टाइम पे देख रहा है पेज ऑफ वांड, ये इंसान आपकी तरफ ही ध्यान देके देख रहा है, आप ही को देख रहा है, आप ही के रिश्ते में ग्रोथ दिख रहा है, ये इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। अभी इस टाइम पे ये दिख रहा है कि जिस चीज़ के लिए ये इंसान बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे वो इंसान ने कदम बढ़ा दिया था, इस रिश्ते से आपसे आगे निकल चुका था, आज वही सारी चीज़ ना आपका पार्टनर को ना मतलब एक ऐसे रूप में आ रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, मतलब कोई मतलब फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना, जो डिज़ायर था ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो घूम फिर के ये इंसान आप ही को देख रहा है, आप ही की तरफ आना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, ये आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है पेज ऑफ वांड कि आप ना अभी पूरा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप प्लानिंग कर लिए हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, अपने करियर में काम करो, आप भी सेल्फिश भी बन गए हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आपने इस इंसान को पीठ दिखा दिया, आप इंसान से बात नहीं करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, इनके बिना भी आप हैप्पी जी रहे हो, अपने लाइफ को खुशियों से भर रहे हो, खुशियों से जी रहे हो, आपका कोई गम नहीं है, दुख नहीं है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है राइट नाउ कि आपको किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से अपने बातों में लाया जाए, किस तरह से आपको फिर से अपना बनाया जाए, ठीक है ना। और फ्यूचर में ये इंसान पूरी तरह से प्लानिंग करके आपके पास आएंगे और आपको अपने सारे दिल की बातें बताएंगे, ठीक है ना, जो भी वो कहना चाहते हैं आपको। नेक्स्ट है और पेज ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, आपको सुनना
सुनना चाहता है, आपको सामने से मतलब नज़दीक से वो इंसान देखना चाहता है। नज़दीक से आपको देखा नहीं है इंसान ने, बहुत टाइम हो गया होगा, ठीक है ना, बहुत टाइम से ये इंसान ने आपको देखा नहीं है, तो ये इंसान आपको देखना चाहता है, आपकी एक एक चीज़ को देखना चाहता है, वो इंसान गौर से देखना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा उछल कूद करता था, मतलब उसको ना नई नई चीज़ों को करना वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा उसको ना खतरे का खिलाड़ी बनना था, उसको खतरा उसको मोड़ लेना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना, सिचुएशन को मतलब तापड़ तोड़ वाला करके बहुत अच्छा लगता था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को चुन लिया था, यही देख करके कि आप ना बस हो गया, बहुत हो गया, अब दूसरे को भी देखता हूँ, दूसरे लोग कैसे हैं, दूसरे ऑप्शन कैसे हैं, बस एक ही ऑप्शन में रहकर कितना होगा, ठीक है ना, हो गया बस, जितना देर निभाना था इस रिश्ते में निभा लिया। इस तरह से थॉट्स सोच के उस इंसान ने पूरी तरह से आपको इस रिश्ते को छोड़ के चले गया होगा किसी तीसरे के पास, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसने ना पूरी तरह से आपको तड़पाने के लिए सोचा था, वो इंसान आपको तड़पाने के लिए सोचा था, रुलाना सोचा था, परेशान करना चाहता, वो चाहता था कि आप उसको ना घुटने के बल पे आके उसको माफ़ी मांगो, ठीक है ना, माफ़ी मांगो। और जिसके चलते उसने जाल बुना था, इस इंसान ने क्या जाल बुना, इस इंसान ने जाल बुना कि आपको किसी और के साथ घूम के दिखाया, किसी और के साथ बातें करके दिखाया, किसी और के साथ आपको उसने जलाया, घुमा फिर के आपको ना पूरी तरह से जलाया, तड़पाया, ठीक है ना, इस इंसान ने। और यह सब करके ना वो चाहता था कि आप उनसे पूरी तरह से घुटने पे आके माफ़ी मांगो, आप उसको माफ़ी मांगो अपनी गलती का, इस तरह से। लेकिन आज का डेट में ना इस इंसान का सब कुछ बाजी जो पलट गया है, ठीक है ना। आज उसको ये समझ में आ रहा है कि जिस इंसान के लिए आपको मतलब उसको, जिस इंसान को सिर्फ और एक दिखाने के लिए अपनाया था, कि उसको आपको दिखाने के लिए कि वो आपका पार्टनर का गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, या तो उसके साथ सेटिंग है, या तो धीरे धीरे उस लोगों के साथ नज़दीकियाँ बढ़े, आपको दिखा रहा था ना इस इंसान, आज वही सारे सिचुएशन आपका पार्टनर को ना जीने नहीं दे रहा है। आज वो उसी गलत फहमियों का शिकार हो चुका है, जो उस इंसान ने आपको टाइम पास करने के चलते, आपको रुलाने परेशान करने के चलते उसने जाल बुना था, आज वो खुद ही अपने जालों में फंस चुका है, और इस गहराई में फंस चुका है, ना उसको निकलते बन रहा है, ना उस जाल में रहते बन रहा है उस इंसान को, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर अपने ही सीखिए धारे पर फंस रहा है ये इंसान, और ये भी दिख रहा है कि वो ना बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका सारा कुछ उल्टा हो चुका है, जो भी उसने सोचा था सब गड़बड़ हो चुका है, इसका लाइफ में ओवर थिंकिंग चालू है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है इस टाइम पे, और इसका हालत ख़राब है, पंक्चर है ये, ठीक है, हेल्थ इशू आ रखे, इस इंसान का तबीयत ख़राब है इसकी। और ये इंसान ये भी सोच रहा है कि आपके बारे में सोचता है कि आप ना पूरी तरह से अपने लाइफ में चेंजेस आ गई है, आपने जो भी सोचा था इस इंसान के बारे में पास्ट में, ऐसा है वैसा है, इसको बहुत अच्छा दूंगा, अच्छा कराऊंगा, कुछ भी, तो आज आपका कुछ भी अच्छा नहीं रहा, सिर्फ रहा तो रहा, बुरा रहा, ठीक है ना। या तो ऐसा रहा कि मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं, कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, ठीक है ना, मैं जैसे हूँ जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इस इंसान के साथ मुझे फिर से नहीं जुड़ना है, इस तरह से सोच हो गया है आपको, आपका पार्टनर को लगता है। और द हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, रत्ती भर भी उम्मीद नहीं, उम्मीद तो क्या आपको चाहिए ही नहीं, उम्मीद तो खैर पीछे दूसरी बात है, ठीक है ना, आपको चाहिए ही नहीं, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में फंसा हो सकता है ये इंसान। अगर ऐसा नहीं है तो उसने अगर सोचा था कि आपको छोड़ छाड़ के वो इंसान भूल के आगे बढ़ जाएगा, तो वैसा भी नहीं हुआ। आज भी ये इंसान आपके प्यार में, आपके रिस्पेक्ट में, आपने जो इस इंसान को दिया था वो सारी चीज़ों में अटका पड़ा हुआ है। आज हैंगमैन का कार्ड कहता है कि वो इंसान अपने जाल पे फंस गया है, राइट नाउ ये इंसान निकलना चाहता है इसको, ठीक है, इस टाइम पे तो इसको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको पता है कि आने वाला टाइम पे कुछ ना कुछ चमत्कार तो हो ही जाएगा, ये इस सिचुएशन से निकल आएगा। आने वाला टाइम पे इसको इतना भी उम्मीद है कि फ्यूचर में ये इंसान आपको मना लेगा, फिर से ये साथ में आ जाएगा, इस तरह से उम्मीद है भाई। कितना बंदा या तो बंदी देखो, इसको पूरा उम्मीद है
इतना बुरा करने के बाद भी अगर इतना ही उसको आपके बिना नहीं रह सकता था, आपके बिना ज़िंदगी को नहीं जी सकता है, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी उसको, ठीक है ना। अब भाई साहब जो भी है उसने तो कर दिया, बहन जी जो भी है उसने तो कर दिया, अभी लटक गया खुद ही, ठीक है ना। लेकिन हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि उसको पूरा उम्मीद है वो आने वाला टाइम पे सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ बैलेंस कर लेगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में पूरी तरह से 360 डिग्री आप दोनों के रिश्ते में लेके आ गया था, ठीक है ना। 360 डिग्री बोले तो पूरी तरह से आपको ब्रेकअप कर दिया था, आपको धोखा दे दिया था, आपको चीट करके किसी और के साथ शादी कर लिया था, किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया था, किसी और के साथ भाग गया था, किसी और के साथ मतलब लव रिलेशनशिप बना लिया था, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन जो उसने किया था ना, जो भी किया था आपके अलावा, आज उसको सारा चीज़ कर्मा लग रहा है। उनको लगता है कि वो जो भी किया था ना उसका वो बैड्स कर्मा थे, उसका एक ऐसा बैड्स कर्मा थे, एक ऐसी पाप थी जो उसको धोना था। तो वो व्हील ऑफ फॉर्चून उसके आपको क्या धोखा दिया, उसने आपको क्या चीट किया, उसका ना रब ही रूठ गया, ऐसा उसको लगता है। और उसको लगता है कि उसका अच्छे टाइम जो थे ना ख़त्म हो चुका है। आप जब तक थे ना इस इंसान के साथ तो उसका व्हील ऑफ फॉर्चून होता था, मतलब उसका टाइम उसके साथ चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पे था, उसका पैर ज़मीन पे ही नहीं था आपके साथ जब था ये इंसान रिश्ते में। जैसे उस इंसान ने आपके साथ पंगा लिया, इस रिश्ते में धोखाधड़ी किया, आपसे निकल गया, तब से उस इंसान का ज़िंदगी में ना 360 डिग्री चेंजेस भी आ गई। पूरी तरह से कार्मिक सिचुएशन में फंस गया, लक साथ नहीं दिया इसको, पूरी तरह से इसको लगता है कि 100 बातों की एक बात की ऊपर वाले ने मुंह फेर ली। तो आपको तो पता ही है, एक बार अगर ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया तो आप कितना भी पैसे वाले हो, गरीब हो, लाचार हो, या तो बहुत ही अच्छा हो, जो भी हो नोट मीटर, लेकिन आप कोई काम के नहीं हो, ठीक है ना। एक बार अगर ऊपर वाले ने मुंह फेर ली तो गाइस ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जो ऊपर वाला मुंह फेर ले, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपको तो मतलब रत्ती भर भी कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है इस इंसान को दूरिया से, इस इंसान को नो कांटेक्ट से, तो बल्कि आप ऊपर से और खुश हो, अच्छा हुआ कि वो मुसीबत की पोटली चली गया, ठीक है ना। वो दर्द की मशीन, दुख की दुकान चली गई, इस तरह से आप सोचते हो, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर को, लगता है कि आप तो बहुत खुश हो, उनके बिना जीना सीख लियो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं, ना रिश्ते की ना प्यार की, सब कुछ अवेलेबल है, आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो। और आपको पूरी तरह से भगवान लक्ष्मी माँ का साक्षात मतलब वो है, आशीर्वाद है आपको ना, आपके ऊपर ना धन बरस रहे, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि ना आपका ना क्या करे, उसको कैसे आपको अपनी तरफ लाए, कैसे आपको मनाए। इस टाइम पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर दर बदर ठोकर खा रहा है, मंदिरों में मस्जिदों में आपके लिए दुआएं मांग रहा है कि है यूनिवर्स, है जीसस, है भोलेनाथ, जो भी है वो सबको हर एक जगह में जाकर वो आपके लिए प्रे मांग रहा है। वो इंसान मतलब भगवान को भी रिश्वत देते हुए दिख रहा है इस टाइम पे, हे भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दो, हम लोग को फिर से मिला दो, हम लोग को फिर से एक कर दो, इस बार से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी लालच में नहीं आऊँगा, हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा, प्यार दूंगा और एकदम सच्चाई ईमानदारी से के साथ रहूंगा, कभी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, एक बार सिर्फ इस रिश्ते को जुड़ा लीजिए, मैं 50 नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, रिश्वत दे रहा है ये इंसान, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है इस टाइम पे। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि फ्यूचर में ये इंसान कैसा ना कैसे आपके साथ आना चाहता है, कैसा ना कैसे वो इस रिश्ते को फिर से जुड़ाना चाहता है, कैसा ना कैसे इस रिश्ते को ना पहले जैसा बनाना चाहता है जैसे पहले आप लोग थे व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि आप लोग जब थे ना एक दूसरे के साथ तो दोनों का एक किस्मत सातवें आसमान पे था, आप चाहे मानो या ना मानो, ठीक है ना, आप भी मानना ही पड़ेगा, ये भी सत्य है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि ये रिश्ते में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, कार्मिक खत्म हो रहा है, आप लोग का नई शुरुआत हो रहा है। आपका पार्टनर पूरी तरह से जो भी आपके बीच में कार्मिक सिचुएशन है, किसी का साथ शादी कर लिया तो उसके साथ डिवोर्स कर देना चाहता है, किसी के साथ रिश्ते में प्रॉमिस कर लिया तो उसका भी प्रॉमिस तोड़ देना चाहता है। तो सब
कुछ तोड़ ताड़ के ख़त्म करके, अगर फैमिली मेम्बर है तो उसका भी ऑपोजिट जाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। अगर फैमिली मेम्बर कोई है ना आप दोनों के बीच, तो उसका भी ऑपोजिट जाना चाहता है, वो ना कैसे करके वो पाना चाहता है। आप वो ना आपको सिर्फ पाने के लिए उसका एम है, उसका एम जो है ना ज़िंदगी में, बस आपको पाना है, आपका दुल्हा बनना है, आपका दुल्हन बनना है, उसका ज़िंदगी का पहला एम बन चुका है ठीक है ना। आपका पति बनना है, आपका पत्नी बनना है, ये इस इंसान का पहला वो हो गया है एम, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि गाइस 10 की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको 10 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, और हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो, या तो के से 2 बार के आ गया, तो पी से स्टार्ट हो, या तो टी से, डब्ल्यू से, ठीक है ना। ये सब देख लेना, अपना पार्टनर का नाम से देख लेना। और ये भी दिख रहा है कि ये 10 नंबर के कार्ड से 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब उस इंसान ने ना आपको ना पास्ट में ना बहुत दुख दिया, दर्द दिया, इतना दुख दर्द दिया, मतलब दुख का ना ख़त्म है, उससे आगे दुख है ही नहीं, और ठीक है ना। क्योंकि 10 नंबर्स के आगे कुछ है ही नहीं, टेंस में जाके ख़त्म हो जाता है, नाइन्स में ही ख़त्म होता है। 10 तो एक शुरुआत है, ठीक है ना, 9 में ही ख़त्म होता है। तो उसने 10 तक दुख दिया था आपको, मतलब दुख का पूरी तरह से उसने आपका पास ख़त्म कर दिया था, और कोई कसर नहीं छोड़ा इस इंसान ने आपको दुख देने में, तकलीफ देने में। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको एक चलता फिरता लाश बना दिया था, इस इंसान ने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस इंसान ने 10 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि उसने आपके पीठ पीछे ना 10 का 10 तलवार आपको इस इंसान ने गाड़ दिया था पूरी तरह से। आपने इस इंसान को पूरी तरह से आग बन करके भरोसा किया था कि मेरा पार्टनर, मेरा लव वंस, मेरा लवर, मेरा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मैं जो भी है, मेरा सोना मोना, ये उस वो ना आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, आपको पूरी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आप तो इतना तक थे कि आप ना इस इंसान के अलावा ना किसी का चेहरा ही नहीं देखना चाहते थे, ठीक है ना। आप चाहते थे कि मैं इस इंसान के अलावा और किसी का चेहरा नहीं देखूं, बस इसी इंसान का चेहरा देखूं और किसी का चेहरा ना देखूं। इस तरह से आपने अपने आप को भी इग्नोर करते थे, बहुत चीज़ों को वो मतलब आप पूरी तरह से वो भी हो गए थे, हाइड कर लेते थे अपने आप को। लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द टाइम पे इसी इंसान ने आपको इस तरह से धोखा दिया और ऐसे मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में तबाही ला दी। 10 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान इस टाइम पे ये सोच रहा है आपको लेकर कि आपने जब इस इंसान ने दुख दिया था इतनी बड़ी खतरनाक वाली, आपने कैसे सहा, कैसे उस दुख से आप उभर गए हो। हाउ, आप तो बहुत ही मजबूत है। उसने आपको ऐसा नहीं सोचा था कि आप इतना मजबूत रहोगे, आपका इतना मतलब पावर कहाँ से आ जाएगी, आप कैसे इस दुख दर्द से निकल पाओगे, वो तो सोचा था। तो आप ज़िंदगी भर इस इंसान से दुख दर्द से निकल नहीं पाओगे। ये इंसान किसी और के साथ मज़े करेगा, किसी और के साथ शादी कर लेगा, उसका लाइफ में खुशियों से बीतेगा, और आप ना पूरी ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे, परेशान होते रह जाओगे, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। यही सब ये इंसान चाहता था। लेकिन वो कहता है ना कि किसी का भी बुराई नहीं चाहना, किसी का भी बुराई को देखकर खुश मत होना, क्योंकि ये इंसान ना लोगों का बुराई देखकर, क्योंकि पेज ऑफ वांट है जो देख रहा है। देखो पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द देख के पेज ऑफ वांट में था, मतलब वो बहुत ही खुश था, हैप्पी था, उछल रहा था। ये आपको दुख देख के, आपको रोता हुआ देख के इस इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी के आंसू निकलते थे। आप इधर तकलीफ में रोते थे, तो ये इंसान को लगता था ये इंसान पूरी तरह से एकदम मुगमहिन हो गया था ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना यूनिवर्स की किसी का बुराई का ना कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का तकलीफ का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आज घूम फिर के उसको वही मिल रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो दर्द है ना, वो आज उसको समझ में आ रहा है, आज उसको दर्द का मतलब समझ में आ रहा है। पहले इस इंसान ने कभी रियलाइज़ नहीं किया था दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, ठीक है ना। आज उसको समझ में आ रहा है। और एक बात बता दो, 10 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ वांड, उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा अपने ना एज पे घमंड था कि उसका एज कम है, आपसे भी खूबसूरत लड़कियां लड़के मिल जाएंगे। उसका खूबसूरती में घमंड था, मैं बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखता हूँ, हॉट दिखता हूँ, मेरे कई सारे लाइन लग जाएंगे। अपनी चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा घमंड था। हो सकता है पैसे वाला हो सकता है पैसे वाला ना भी हो, देख लेना। पेज ऑफ वांट है, कुछ भी जचा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ पैसे वाला रहता तो हाँ, हो सकता है कि ये अच्छा बैकग्राउंड से आता होगा, इसका खानदानी नाम हो, ऐसा भी हो।
लेकिन ये इंसान अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्राउड था, गुरूर था, इस इंसान को घमंड था। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स क्या बताता है? 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आज उसका जो भी खूबसूरती में घमंड था, उस चीज़ों में घमंड था ना, वो सब कुछ चूर-चार हो गया। क्यों क्यों हो गया चूर-चार? क्यों आज उसको खूबसूरती में घमंड नहीं हो रहे? क्यों आज उसको नहीं लग रहा कि वो सेक्सी है? क्यों? क्योंकि आज भी उसको 10 ऑफ सॉर्ट्स की दर्द को सहना पड़ रहा है। आपका पार्टनर सोच रहे कि आपने कैसे सहा था भाई उस 10 ऑफ सॉर्ट्स की दर्द को? आप तो बहुत ज़्यादा हिम्मत इंसान निकले, तब आप को तो ये नहीं सोचा, आपको तो सोचा था कि आप हमेशा इसी दुख दर्द में रहोगे और आपका ज़िंदगी एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो इंसान बहुत ही खुश कर दे रहा, मज़े रहेगा। लेकिन आज जब उसको दुख मिला, वही रिटर्न आया उसके लाइफ में, तब उसको समझ में आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर किसी ऐसे इंसान से धोखा खाया, किसी ऐसे अपनों से धोखा खाया जिसको इस इंसान ने आंख बंद करके भरोसा किया था। आज वो 10 ऑफ सॉर्ट्स के दर्द में है और आपको देखता है कि आप उस 10 ऑफ सॉर्ट्स से डर से निकल चुके हो, पेज ऑफ वांड में आगे हो, आपने एक लाइफ में नई शुरुआत कर ली, अपने रीबर्थ कर ली, अपने आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। और 10 ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना स्ट्रगल ही स्ट्रगल आ गया है। हर एक काम पे परेशानी भैया, हर एक चीज़ में मुश्किलें भैया, और हर एक चीज़ में मतलब डबल ट्रिपल। वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी खुश होके दिखा ले, कितना भी किसी को मतलब तलुए चाट ले, कितना भी कुछ कर ले किसी के लिए, लेकिन उसको ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ऊपर से सब उसको ब्लेम कर रहा है और आज उसका लाइफ 10 ऑफ सॉर्ट्स है। अगर फ्यूचर में ये इंसान इस 10 ऑफ सॉर्ट्स से दर्द को निकल सकता है तो वो इंसान वो आपके पास आएगा, क्योंकि ये इसका ना सब कुछ टूट गया है। ईगो, गुस्सा, घमंड जो भी था सब कुछ टूट गया, बिखर गया है। इस इंसान का ज़िंदगी बिखर गया है। इस इंसान को लगता है कि अब वो चलता फिरता लाश बन गया है, ठीक है ना, ये इंसान। और आपका पार्टनर को भी काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आज जो उसका 10 ऑफ सॉर्ट्स का दर्द है ना, वो आप ही का खून को आंसू रुलाए थे, आपको आप ही का हाय लग गया, आपका दिल से निकली हुई हाय इस इंसान को लग गया, ऐसा वो सोचता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे प्लीज़ डियर, मुझे अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो इतनी गलतियों के साथ, बुराई के साथ, तो कर लो, ठीक है ना। अगर नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मुझे कर्ज मत करो, ठीक है ना। मैं समझ गया हूँ लाइफ को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, तकलीफ़ दिया। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या कहते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर कहते हैं आपको द क्रिएटर। तो गाइस आपका पार्टनर कहते हैं कि आपको यार मुझे माफ़ कर देना यार, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में ही सोचा, बहुत सेल्फिश हो गया था और बहुत सारे लोगों के बीच में भी मैंने ना बातों को सुन के ना मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ गलत किया और ओवर कॉन्फिडेंस में जाके मैंने ये सब कदम उठाया था, लेकिन आज कुछ भी नहीं मिला मुझे। आज मुझे लगता है कि तुम ही मेरा क्रिएटर हो और तुम्हारे साथ तुम्हारे जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। और तुमने जो भी किया था ना मेरी लाइफ में, जो भी चीज़ किया था ना, जो भी बनाया था ना, आप ना देने वाले में से हो, बनाने वाले में से हो, ना कि आप छीनने वाले में से हो, ना कि टोपा देने वाले में से हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिल से आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से मानता हूँ, और मेरा दिल में जो प्यार है ना वो आपके लिए उमड़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि भले आप दूर हो लेकिन आज मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूँ और दुनिया से किसी से प्यार नहीं करता, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोग का अगर कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक हमारे डिवाइन पार्टनर और उनका हमारे दर्शक और उनका पार्टनर का मिलन हो सकता है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए सिजोफेनिया का कार्ड ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए 2 दिन में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकते हैं और ऐसा भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस देने में मदद कीजिए हमें। तो गाइडेंस आपके लिए आए हैं सेलिब्रेशन, आपको अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने पल को बिताना चाहिए, इस पल को, इस करंट सिचुएशन को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब करना चाहिए, आपको जितना हो सके आप अपने फ्रेंड से एंजॉय करना चाहिए। अगर फ्रेंड नहीं है तो आप खुद से एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। आप अगर ऐसे 3 दिन तक
करके दिखाओगे ना तो 3 दिन के बाद आपको खुशियाँ अपने आप मिलने लग जाएगी। आप कैसा भी हालत है, नो मैटर, ओके, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, आने वाला टाइम पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया हीलिंग, तो आपका हीलिंग होने वाला है बहुत ही जल्दी, या तो आप हीलिंग हो गए और फ्यूचर में ब्लेसिंग्स में ये भी हैं कि आप बहुत आने वाला टाइम पे बहुत सारे लोगों को हील करोगे, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाओगे, बहुत सारे लोगों की परेशानियों को आप हील कर दोगे, दूरियां कर दोगे, ठीक है ना। और आपको ना इसी कारण एंजल ने भेजा था इस धरती पे ताकि आप उनका काम कर सको, और आपके वजह से बहुत सारे रिश्ते जुड़ेंगे। आप ना ऐसा काम करने वाला, और ये भी दिख रहा है कि आपका जो अच्छाई है, जो भी ईमानदारी है ना, वो आने वाला टाइम पे सबके सामने आ जाएगा। सब लोग आपको सराहेंगे, प्यार देंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे आपका लाइफ में फॉलो करना है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो सबसे पहले उपदेश है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से ही होता है। तो गाइस अपने वाणी में नियंत्रण रखिए। इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके, नेक्स्ट है, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ओके, एंड लास्ट आखिरी है, मिटाने से नहीं मिटती, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख। आप कर्म अच्छा करते चले, फिर ईश्वर की महिमा देख। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आखिर में आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं पहला और आखिरी। तो आज का लव मैसेज है हैंड इन हैंड। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका हाथ पकड़ के वो चलना चाहता है, हमेशा ज़िंदगी भर आपका हाथ हमें रखना चाहता है। नेक्स्ट है, व्हेन यू सी ए स्माइल, सी ए। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहे हैं कि जब भी उसको टूटा हुआ तारा दिखता है तो वो इंसान आप ही के लिए प्रे करता है, आप ही के इस रिश्ते के लिए प्रे करता है, आप उनका विश फुलफिलमेंट हीरो, ऐसा कहते रहे, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।